आपके साथ हिमानी नथानी। जी हाँ, मेरे सहयोगी अनूप भी मेरे साथ बने हुए हैं लगातार स्टूडियो से। तमाम हम खबरों के लिए उनका भी रुख करेंगे, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो उत्तर प्रदेश के कानपुर से है, जहां पर एक नया वीडियो जो है, नया सीसीटीवी जो है वो सामने आया है। और इस सीसीटीवी में देखिए किस तरह से इशारा किया गया था और किस तरह से कमांड दी गई थी। इस वीडियो में साफ तौर पर वो नजर आ रहा है। एक शख्स जो कि कुर्ते पजामे में है और उसके हाथ में एक रुमाल है। इस रुमाल के जरिए दरअसल सिग्नल दिया जाता है। कुछ ही क्षणों में वो जो तस्वीरें हैं, ये देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस तस्वीर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सफेद कुर्ते पजामे में यहां पर वो शख्स नजर आ रहा है जिसके हाथ में एक रुमाल है। ये देखिए हाथ में लहरा रहा है वो ये रुमाल, और जैसे बस इसी रुमाल लहराने का इशारा होना था और वहां से देखिए कैसे उस सड़क के उस पार से इस तरफ वो भीड़ भागकर आ गई और उसके बाद ये भीड़ बेकाबू हो गई। ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं रिपब्लिक भारत पर। ये कानपुर हिंसा मामले का सबसे नया वीडियो, सबसे ताजा वीडियो सामने आया है। आप देखिए ये शख्स यहां पर नजर आ रहा है और बीच सड़क पर आकर अपना हाथ उठाता है। रुमाल इसके हाथ में है और रुमाल को लहराता है। इसका मतलब ये कि ये इंडिकेट किया जा रहा है, ये इंडिकेशन था कि बस अब आपको शुरू करना है वो पूरा उपद्रव जो अनूप हमने देखा कानपुर की सड़कों पर देखने को मिला। मैं चाहूंगी कि बिग वॉल के जरिए अनूप आप इस तस्वीर को दिखाइए कि किस तरह से इशारा वहां पर किया गया, रुमाल लहराता है और भीड़ बेकाबू हो जाती है। अनूप बिल्कुल हिमानी, देखिए एक के बाद एक कई तस्वीरें सामने आ रही है। मैं इस बड़े स्क्रीन में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो शख्स, देखिए ये वो शख्स जो व्हाइट कुर्ते पजामे में, और जैसे इसने रुमाल हिलाया उसके बाद ये भीड़ देखिए बेकाबू हो जाती है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं एक एक करके कई वीडियो सामने आए और ये वीडियो बता रहा है कि साजिश थी, पूरी साजिश। यही वो शख्स है जिसके इशारे के बाद भीड़ बेकाबू होते। ये सिग्नल था, ऐसा सिग्नल कि इस रुमाल को दिखाते ही आप बेकाबू हो जाइए, हमला शुरू कर दीजिए। हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। शख्स ने जैसे रुमाल दिखाया, लोग वहां पर पत्थरों को उठाकर पत्थरबाजी शुरू करने लगे। ये देखिए तमाम भीड़ जो है, सिर्फ इस शख्स के हाथ उठाने के बाद ये तमाम लोग भाग दौड़ करने लगे। उसके बाद पत्थरबाजी शुरू होती है। सवाल सिर्फ यही है कि क्या यही वो शख्स है जिसके कहने पर यह साजिश रची गई थी। ये भीड़ देखिए, पूरी भीड़ देखिए, पूरी भीड़ भी नजर आ रही है। सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि का रुख कर लेते हैं क्योंकि लगातार सुबह से अपडेट दे रहे। सृष्टि, एक वीडियो सामने आया है, वीडियो के जरिए दिखाया गया कि सफेद कुर्ते पजामे में एक शख्स है, वो रुमाल उठाता है और भीड़ बेकाबू हो जाती है। क्या यही मास्टरमाइंड था? बिल्कुल अनूप, देखिए ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है कि जैसा आपने कहा कि जो रुमाल से इशारा व्यक्ति कर रहा है वही मास्टरमाइंड है। लगातार सीसीटीवी से शिनाख्त की जा रही है, लेकिन जिस जगह का आप वीडियो दिखा रहे हैं वो यही जगह है। आपको बता दें कि ये बिल्डिंग आपको उस वीडियो में दिखाई दे रही होगी और इसके सामने वाली जो रोड है वहां पर वो भारी तादाद में लोग चलते हुए दिखाई दे रहे थे। यही वो रोड है जो आप सीसीटीवी फुटेज में इस समय दिखा रहे हैं और यही वो इलाका है। ये बगल में जो कूलर की दुकानें हैं, इसी के पास का आपने वो वीडियो अभी दिखाया है और यहीं पर वो तमाम जो लोग थे वो मौजूद थे। इसी रोड से वो लगातार जा रहे थे। उसके बाद इस तरफ की रोड से इशारा किया जाता है और फिर यहां पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। तो जो फुटेज आप सीसीटीवी में दिखा रहे हैं उसी जगह पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये सामने वाली बिल्डिंग आप लगातार उस फुटेज में देख पा रहे हैं और इसके सामने की रोड, यानी कि इसी तरफ से वीडियो शूट किया गया है। किसी ने यहीं से वीडियो वो शूट किया है सामने वाली रोड का। और खास तौर पर ये जो हाथा यहाँ पर बनाया गया है, जिसे यहाँ पर हाथा कहा जाता है, उस पर सबसे ज्यादा टारगेट जो है वो किया गया था। यहाँ पर जब नमाज पढ़ के लोग पहुंचे थे उसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी करने की शुरुआत इसी जगह से लमसम की थी। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और यही आपको उस वीडियो में इस वक्त देखने को मिल रहा है जो सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यही वो रास्ता, यही वो रोड है जो सीधे पीछे आप देख रहे हैं कि यहीं से नमाज पढ़ के, ये आप मस्जिद यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहीं से नमाज पढ़ के लोग जो है बाहर निकले थे इसी रोड पर। जब वो आए उसके बाद सामने वाली रोड से इशारा किया जाता है और फिर पत्थरबाजी, सामने ये जो हिंदुओं का मोहल्ला है बताया जा रहा है, यहीं पर वो पत्थरबाजी शुरू की जाती है। लोगों का कहना है कि बंद का आह्वान इनकी ओर से किया गया था, उसे फिर कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद फिर से इन्होंने दुकानें जो है वो जबरन बंद करवाने की कोशिश की। यही सामने वो मस्जिद है, यहीं से लोग निकलते हैं, इसी रास्ते पर आते हैं, ठेला भर के पत्थर इसी रास्ते पर लेकर आते हैं और सामने इधर आप देख सकते हैं कि
अभी भी भारी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। चश्मदीदों से हमने बात भी की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से ना आप देखा ना ताब 3 बजे का समय था जब यहाँ आराम से लोग अपनी दुकानें खोलकर बैठे थे, अपने रोजमर्रा के काम कर रहे थे। जुमे की नमाज का समय था, नमाज पढ़ी जाती है, वापस लोग आते हैं, सामने वाली रोड से इशारा होता है, उसके बाद पत्थर के ठेले पे ठेले यहाँ पर आते हैं। तो वो पत्थर ऐसे ही इकट्ठा नहीं किए गए, बल्कि सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से इस पूरी हिंसा को भड़काने की जो कोशिश थी वो यहाँ पर की गई। लोगों ने कहा कि हमने संभलने का भी मौका नहीं मिला, ना कोई बातचीत हुई, ना कोई विवाद हुआ, ना ही किसी प्रकार का विरोध करने का मौका मिला कि आप हमारी दुकानों को क्यों बंद करवा रहे हैं, और लगातार पत्थरबाजी यहाँ पर शुरू कर दी गई। तो यही वो रास्ता है जिसकी फुटेज आप इस वक्त लगातार दिखा रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी हो गई है, यूपी एसटीएफ की ओर से उसे अरेस्ट कर लिया गया है। अब आगे ताबड़तोड़ खुलासे यहाँ पर होने वाले हैं कि उस व्यक्ति से, यानी कि हयात जफर हाशमी से जब पूछताछ की जाएगी कि आखिरकार कौन लोग शामिल थे, क्योंकि पीएफआई का नाम इसमें सामने आ रहा है। क्या पीएफआई एंगल है, पीएफआई का कनेक्शन है? डीजे लॉ एंड ऑर्डर की ओर से बार बार ये बात कही गई है कि जितने भी कनेक्शंस या जितने भी एंगल्स निकलकर सामने आ रहे हैं उस पर तफ्तीश की जाएगी इस पूरे मामले की, और उसके बाद में क्या खुलासे होंगे, किन लोगों का हाथ था। क्योंकि लोग कह रहे हैं 2,500 से 3,000 की तादाद में अचानक से लोग कहां से आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अगर नमाज भी पढ़ते हैं 700-800 लोग पढ़ते होंगे, कई कई जगह हजारों लोग भी नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि इतनी भारी तादाद में लोग अचानक से इकट्ठा होते हैं, और उसके बाद पत्थर पहले से पत्थरों का इंतजाम किया गया था, क्योंकि पत्थर कहीं बिकते नहीं है या आसमान। बिल्कुल बिल्कुल।